सालगिरह का एक सरप्राइज तोहफा, सोचिए कितना अच्छा लगता है। लेकिन क्या हो अगर वही तोहफा आपको 10 साल पुराने एक ऐसे बुरे सपने में खींच ले जाए जिसे आप पूरी तरह भूल जाना चाहते थे। आज हम एक ऐसे ही जोड़े के सफर को देखेंगे जिनका एक रोमांटिक वेकेशन एक भयानक रहस्य में बदल जाता है और एक ऐसे अतीत को सामने लाता है जिसे कभी दफन होना ही नहीं था। तो सोनिया और आकाश के लिए ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत बन जाता है। उनकी रोमांटिक यात्रा एक ऐसा अनचाहा मोड़ लेती है जो उन्हें सीधे एक ऐसे अलौकिक रहस्य के बीच में धकेल देती है जो उनकी समझ से बिल्कुल परे है। उनके सफर में ना अजीब चीजें होने लगती हैं। पहले तो जीपीएस रहस्यमयी तरीके से खराब हो जाता है, फिर सड़क पर एक अनजान सा साया दिखने से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और ये सब कुछ उन्हें उनकी मंजिल से भटकाकर एक बहुत ही मनहूस जगह पर ले जाता है, शेरगढ़। शेरगढ़ आकाश के लिए तो ये एक सरप्राइज है, एक तोहफा, लेकिन सोनिया के लिए ये नाम सुनते ही एक भूली हुई दहशत जाग जाती है। उसे अचानक से याद आता है, अरे ये तो वही जगह है जहां ठीक 10 साल पहले उसका भाई विक्की लापता हो गया था। वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी एक रहस्यमयी अंधा आदमी उन्हें रोक लेता है। और अजीब बात यह है कि वो सोनिया का नाम जानता है, और वो जो कहता है उससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई है जो सालों से उसकी वापसी का इंतजार कर रहा है और तड़प रहा है। अब सोनिया एक अजीब कश्मकश में फंस जाती है। एक तरफ है उसका दिमाग जिसने एक बड़े सदमे की वजह से पिछले 10 साल की यादें मिटा दी हैं, और दूसरी तरफ है शेरगढ़ की हकीकत जहां उसके भाई के गायब होने का वो खौफनाक राज दफन है। तो अब सोनिया समझ जाती है कि वो अपने अतीत से, अपने पास्ट से भाग नहीं सकती। डर तो लग रहा है बिल्कुल, लेकिन इन सब के बावजूद वो एक फैसला करती है। वो पता लगाकर रहेगी कि उसके भाई विक्की के साथ असल में क्या हुआ था, चाहे सच कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। जवाब की तलाश में वो वापस उसी अंधे आदमी के पास जाती है, और उसकी मदद से वो अपनी उन दबी हुई यादों को फिर से जीने के लिए तैयार हो जाती है। उस भयानक रात की हर घटना को दोबारा महसूस करने के लिए जिसे उसने भुलाने की पूरी कोशिश की थी। और फिर यादें एक तूफान की तरह वापस आती हैं। एक डरावना भूत, उस घर में फंसी हुई दूसरे बच्चों की आत्माएं, और सबसे दिल दहला देने वाला सच कि वो जिंदा क्यों बची। उसके भाई विक्की ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी। तो अब सवाल ये था कि ये भूत आखिर है कौन? पता चलता है उसका नाम था अनामिका। वो एक स्थानीय ट्यूटर थी जो अपने बच्चों और अपने खुद के बेटे को खोने के बाद दुख और अकेलेपन में डूब गई थी। उसका मकसद सुनकर बड़ा ही अजीब और दुखद लगता है। जिंदगी में उसे सबने अकेला छोड़ दिया था, तो अब मौत के बाद वो एक नया परिवार बनाना चाहती थी, नौजवानों की आत्माओं को कैद करके, ताकि वो फिर कभी अकेली ना रहे। फिर उन्हें एक बहुत जरूरी सुराग मिलता है। अनामिका का एक बेटा था, अजय, जो अभी भी जिंदा है, और शायद वही इकलौता इंसान है जो अपनी माँ की इस तड़पती हुई आत्मा तक पहुंच सकता है, उसे शांति दिला सकता है। तो उस अंधे आदमी की बताई हुई एक खतरनाक योजना पर वे काम करते हैं। फैसला होता है कि वे अजय के साथ उस घर में दाखिल होंगे। उनका मिशन, एक आखिरी अनुष्ठान करना जिससे उन फंसी हुई आत्माओं को मुक्ति मिल सके। घर के अंदर विक्की की आत्मा फिर से दिखती है। वो सोनिया से मिन्नतें करता है कि वो चली जाए, अपनी जान बचाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने 10 साल पहले किया था। लेकिन इस बार सोनिया उसे छोड़ने से साफ मना कर देती है। वो उसे दोबारा नहीं खोएगी। जैसे ही वे लोग बच्चों के कंकाल को जलाने की कोशिश करते हैं, असली मुकाबला शुरू हो जाता है। अनामिका की आत्मा अपने पूरे गुस्से, पूरी ताकत के साथ उन पर हमला कर देती है। लेकिन इस कहानी का क्लाइमैक्स लड़ाई से नहीं बल्कि एक भावुक पल से आता है। ये कोई जंग नहीं, बल्कि एक बेटे की अपनी माँ से की गई आखिरी अपील है। अजय अपनी माँ की आत्मा से विनती करता है, उसे अपने दर्द और गुस्से को छोड़ने के लिए कहता है, और उन आत्माओं को आज़ाद करने के लिए कहता है जिन्हें उसने इतने लंबे समय से कैद कर रखा है। और उसकी पुकार काम कर जाती है। अपने बेटे का प्यार देखकर अनामिका की आत्मा शांत हो जाती है। वो सभी फंसी हुई आत्माओं को आज़ाद कर देती है, और उस घर पर लगा सालों पुराना श्राप आखिरकार टूट जाता है।
तो सोनिया ने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया और इससे सिर्फ एक रहस्य ही नहीं सुलझा। इससे उसने अपने भाई, उन दूसरी आत्माओं और आखिरकार खुद के लिए शांति पाई। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है। कभी-कभी जो भूत हमें सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं ना, उनसे छुटकारा पाने का एक ही तरीका होता है, हिम्मत जुटाकर उनका सामना करना।